जगदम्बिका पाल जी, मीनाक्षी नटराजन जी, अशोक सिंह जी, डॉक्टर राजेश चौधरी जी, सतीश बिंद जी, प्रमोद कुमार पांडे जी, शैलेंद्र सिंह जी, मधुकांत ईश्वर जी, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, एनएसयूआई के जो लड़के यहाँ खड़े हैं और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, आप सबको यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दूर दूर से आप आए, अपना समय दिया, कीमती समय मुझे दिया, इसका मैं बहुत आभारी हूं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यूपी में आप लोग बदलाव चाहते हो या नहीं? ये जो 22 साल से हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इससे आप लोग खुश हो? आप लोग बाकी प्रदेशों में जाते हो, महाराष्ट्र में जाते हो, दिल्ली में जाते हो, वहां आपको विकास दिखाई दे रहा है? बाकी हिंदुस्तान तेजी से आगे जा रहा है, यूपी क्यों बंद पड़ा हुआ है? कारण क्या है इसका? आप में कोई कमी है क्या? यूपी की जनता में कोई कमी है? हाँ, क्या लगता है आपको? 22 साल से आप फंसे हुए हो। आपके लोग जाते हैं महाराष्ट्र, थोड़ा साइड हो जाओ भैया। आपके लोग जाते हैं महाराष्ट्र, जाते हैं महाराष्ट्र को आपने खड़ा कर दिया, किया नहीं किया? आपके लोगों ने काम किया महाराष्ट्र में? जाते हो बंबई, खड़ा कर दिया महाराष्ट्र को, हरियाणा के खेतों को हरा कर दिया। तो यहां क्या कमी है? यहां क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जो युवाओं की शक्ति है, जो आपकी शक्ति है, उसका प्रयोग नहीं कर रही आपकी सरकारें। 22 साल से कोई आपको कुछ कहता है, कोई कुछ और कहता है। यहां पे आपकी सिंचाई का काम है, 22 साल से हुआ है या नहीं? कुछ हुआ है सिंचाई में यहां पे 22 साल से? कब होगा? कितने साल रुकना पड़ेगा? 22 साल और चाहिए आपको? और 22 साल चाहिए? नहीं ना? मैं यहां क्यों आया हूं, मैं आपको समझाता हूं। पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमता हूं, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं। कभी लद्दाख जाता हूं, महाराष्ट्र, दिल्ली में रहता हूं, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश में घूमता हूं। जहां भी मैं जाता हूं, यूपी के लोग मिलते हैं मुझे, दिन भर काम करते हैं। बंबई में जाइए, किसी भी टैक्सी में घुस जाइए, यूपी के युवा चला रहे होते हैं। सड़क पे जाइए, सड़क की खुदाई हो रही होती है, पूछो भैया नाम क्या आपका, कहां के हो? उत्तर प्रदेश। लद्दाख में फटे हुए जैकेट लिए खड़े हैं लोग, जाके पूछो भैया यहां ठंड में क्या कर रहे हो, कहां के हो? उत्तर प्रदेश। असम में जाओ, उनसे पूछो भैया ये क्या हो रहा है, इमारत बन रही है, कहां से आए? उत्तर प्रदेश। पूरा हिंदुस्तान आप चला रहे हो, अपना पसीना दे रहे हो, अपना खून दे रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में दिखते हो आप, आंध्रा में दिखते हो, बेंगलोर में दिखते हो, कर्नाटक, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, एक ऐसा प्रदेश नहीं है जहां आपके लोग काम नहीं करते। अंडमान निकोबार में यूपी के लोग मिलेंगे आपको, और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती। कहते हैं भैया बदल देंगे, हम इस जात के हैं, हमें आप वोट दीजिए, चमका देंगे उत्तर प्रदेश को। हम इस जात के हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम चमका देंगे। हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म के हैं, आप हमें वोट दीजिए, भगवान राम चमका देगा। हम इस धर्म के हैं, हमें वोट दीजिए, भगवान ठीक कर देगा। मगर यूपी 22 साल से ठीक नहीं हुआ।
ये युवा खड़े हुए हैं, इनको रोजगार नहीं मिला। ये महिलाएं बैठी हैं, इनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिली। अस्पताल में लोग रोज मरते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते। कुछ दिन पहले मेरा दौरा था, निकल रहा था, सड़क से अस्पताल दिखा, उसकी पुताई हो रही थी। मैं उतरा, मैंने उनसे पूछा, भैया भैया ये बाद में करना, बाद में करना ही है, शाबाश। मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं, मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं। यहां फ्लैश लग रहा है, मुझे थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब भूल गया क्या कह रहा था। तो हाँ, नहीं तो याद आ गया। तो यूपी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। मैं कुछ दिन पहले जा रहा था, रास्ते पे अस्पताल दिखा, उसकी पुताई हो रही थी। उतरा, मैंने उनसे पूछा, भैया ये हो क्या रहा है, क्या कर रहे हो आप? पुताई कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं अंदर जाके देख सकता हूं? हाँ, अंदर जाके देखिए, आप एमपी हैं, आपको नहीं रोक सकते। चलो मैं गया अंदर। मैंने सोचा डॉक्टर से बात करता हूं, हमारे यूपी के मरीजों की मदद करते हैं, उनसे जाके बात करता हूं। अंदर गया, मुझे डॉक्टर नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर नहीं मिले, अस्पताल में मरीज तो होंगे, उनसे बात कर लेता हूं। एक कमरे में गया, मरीज नहीं मिला। दूसरे कमरे में गया, मरीज नहीं मिला। कुत्ते मिले मुझे। मैंने कहा अब क्या करूं मैं भाई, इनसे तो बात नहीं कर सकता। बाहर गया, उनसे पूछा, भैया ये तुम पुताई कर रहे हो, ये किसका बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग? अंदर कुत्ते खड़े हैं, आम जनता अंदर नहीं जा सकती, डॉक्टर नहीं है, मरीज नहीं है, ये क्या हो रहा है? मुझे वो कहता है, राहुल जी हम इस अस्पताल को चमका रहे हैं, मायावती जी का दौरा है, मायावती जी का दौरा है, वो आएंगी, वहां पे हमने हेलीपैड बना रखा है, वो आएंगी, हेलीकॉप्टर ऐसे लैंड करेगा, फिर वो आएंगी, गाड़ियों में आएंगी, काफिला आएगा उनका अस्पताल में, हम उनको पूरा अस्पताल दिखाएंगे। उनको यूपी की जनता अच्छी नहीं लगती तो वो तो देखेंगे नहीं यूपी की जनता है या नहीं जा अस्पताल में, उनको अस्पताल दिखा देंगे, चमकता हुआ अस्पताल, फिर वो हेलीकॉप्टर में जाएंगी और हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, हम बच जाएंगे। चुनाव आया है, नेताओं की लाइन लग गई। पिछले 5 सालों में ये आपके घरों में नहीं दिखाई दिए, किसानों के खेतों में नहीं दिखाई दिए, बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था, लोग मर रहे थे, वहां नहीं दिखाई दिए। बुनकर यहां है हमारे भाई बहन, इनसे बात नहीं की, अब आ गए हैं भैया वायदे करने। कहते हैं हम अपने वायदों से उत्तर प्रदेश को बदल देंगे। 22 साल में हमने बहुत काम किया है, वायदों से हमने बदलने की कोशिश की है। इस बार हम वापस आएंगे, फिर से वायदे देंगे, वायदे करेंगे और इन वायदों से हम यूपी को बदल डालेंगे। वायदों से कुछ नहीं होता भैया, कोई भी कर सकता है वायदे। अब आपको मन बनाना है। 22 साल आपने वायदे सुने, 22 साल। कितने साल के हो आप भैया? हाँ, नीले शर्ट जो पहने हो आप, नहीं पीछे मत देखो भैया, आपसे बात कर रहा हूं। कितने साल की उम्र है आपकी? 25 साल की उम्र है, 22 साल इसके बर्बाद कर दिए। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे 40 साल की उम्र से कम कौन कौन है? हाथ उठा के दिखाओ। 40 साल से कम की उम्र वाले हाथ उठा के दिखाओ। आपकी आधी जिंदगी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने।
आधी जिंदगी आपकी बर्बाद की है। वायदे 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 वायदे। कभी हाथी आता है, कहता है भैया मैं वायदे करूंगा। आमतौर से हाथी घूमते रहते, पत्ते खाता है, ये वाला आपके पैसे खाता है, गरीबों के पैसे खाता है। हाथी चला जाता है, साइकिल आती है, धड़ाक से पंचर होती है, सब गिर पड़ते हैं उससे। फिर चुनाव के समय आते हैं, कहते भैया चुनाव आया है, मैं फिर से वायदे करूंगा। हर एक व्यक्ति को मुफ्त में मुलायम सिंह यादव जी बिजली देने वाले हैं। कहते हैं भैया पूरे उत्तर प्रदेश में मैं मुफ्त में बिजली दूंगा। और मैं सवाल पूछता हूं अपने आप से, पिछले 22 सालों में एक कारखाना नहीं बना, बिजली कहां से आएगी? क्या तारे आसमान से गिरेंगी? बुंदेलखंड गए, मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं बुंदेलखंड को मैं इजराइल में बदल दूंगा। और बुंदेलखंड की जनता रो रही थी, कह रही थी भैया इजराइल छोड़ो, हमें पानी दे दो, इजराइल छोड़ो, हमें खाद दे दो, इजराइल छोड़ो, हमारा हाथ पकड़ लो। तब नहीं गए वहां, तब लखनऊ में बैठे थे, दिल्ली में बैठे थे। जब मैं जाता हूं, आपकी झोपड़ियों में जाता हूं, आपके साथ खाना खाता हूं, कुएं का पानी पीता हूं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं राहुल गांधी पागल हो गया, इसको क्या बुखार चढ़ गया है, क्या दिखाई दे रहा है इसको, गांव में क्यों घूमता है ये, गांव में क्यों घूमता है, तंग करता है हमें, हमें भी जाना पड़ेगा अगर ये जाएगा ज्यादा। ये बाकी राजनेताओं के जैसे ये बाकी राजनेताओं के जैसे अपने घर में क्यों नहीं रहता, मीडिया वालों से क्यों नहीं बात करता, क्यों जाता है ये लोगों के घर में, हमें भी जाना पड़ता है। फिर हम आपकी सुनते हैं, आपके लिए काम करते हैं। 2004 में हमारी सरकार बनी, टीवी नहीं देखा हमने, बड़े बड़े भाषण नहीं किए, आपके पास आए, आपसे पूछा भैया बताओ क्या करा जा सकता है। आपने हमें कहा देखिए रोजगार की कमी है, शहरों में रोजगार मिल जाता है, गांव में नहीं मिलता, कुछ करिए। मनरेगा पैदा हुआ, किसकी सोच थी? आपकी सोच थी। कहां से मिली? आपके बीच आए, आपसे बात की, आपके घरों में खाना खाया, आपसे पूछा। ज्ञान की कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये महिलाएं बैठी हैं, ये युवा बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। उदाहरण देता हूं आपको, दिल्ली में अफसरों से मैंने पूछा भैया एक बात बताओ, गरीबी का मतलब क्या होता है? मैं समझना चाहता हूं गरीबी क्या होती है। अफसरों से पूछा, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्लानिंग कमीशन में बैठते हैं, आ गए, मुझे प्रेजेंटेशन दिया, बना दी अपनी पिक्चर शिक्चर बना दी, कहने लगे भैया गरीबी का ये मतलब होता है। संक्षेप में बताऊंगा, उन्होंने कहा आमदनी पे गरीबी चलती है। अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए 200 रुपए की आमदनी होती है तो वो गरीब नहीं होता। क्या हुआ? अच्छा अभी करते हैं। ठीक है, किसी ने कहा देखो जिसके पास रोजगार नहीं होता वो गरीब होता है। किसी और ने कहा जिसके बच्चे स्कूल में नहीं जाते वो गरीब होता है। फिर मैं गया उत्तर प्रदेश में गांव में और महिलाओं से बात की, जैसे ये महिलाएं यहां बैठी हुई हैं, और उनसे पूछा भैया एक बात बताओ, ये अफसर लोग मुझे बता रहे हैं गरीबी ये होती है, गरीबी वो होती है, आपको क्या लगता है गरीबी का मतलब क्या होता है? और एक महिला खड़ी हो गई, मुझे कहती है राहुल जी मैं पहले गरीब हुआ करती थी, अब मैं समूह में कुछ महीने से समूह में हूं और अब मैं गरीब नहीं हूं, मैं आपको समझा सकती हूं गरीबी का क्या मतलब होता है। ये आपको अफसर लोग नहीं समझा पाएंगे, मैं आपको समझा सकती हूं। तो मैंने उनसे पूछा बताओ क्या मतलब होता है गरीबी का, और वो खड़ी होती है, मुझे कहती है जब मैं गरीब हुआ करती थी, जब मैं घर के अंदर होती थी,
कोई बाहर से आता था और पूछता था घर में कोई है, और मैं जवाब देती थी घर में कोई नहीं है। गरीबी का ये मतलब होता है, गरीबी का मतलब होता है आत्मविश्वास। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गरीब लोग देखे हैं जो दिल के अमीर हैं, और बहुत सारे अमीर लोग देखे हैं जो दिल के गरीब हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो गरीब लोग हैं वो सबसे अमीर हैं। सिर्फ एक कमी है, सिर्फ एक कमी है, आपकी सरकार आपकी बात नहीं सुनती। अगर आपकी सरकार आप तक पहुंचती, अगर आपकी बात सुनती, अगर आपके ज्ञान को समझती, ये प्रदेश बदल जाता, ये महिलाएं इनकी जिंदगी बदल जाती, ये युवा इनकी जिंदगी बदल जाती। कमी आप में नहीं है, आप लोग अमीर हो, कमी आपकी सरकार में है, आपके राजनेताओं में है, जो आपके पास नहीं आते, आपका हाथ नहीं पकड़ते, मजदूरों से बात नहीं करते, गरीबों से बात नहीं करते, किसानों से बात नहीं करते। पूरी दुनिया में मैं घुमा हूं भैया, अमेरिका में पढ़ाई की है, इंग्लैंड में पढ़ाई की है। जितना ज्ञान इन महिलाओं में है, जितना ज्ञान इन युवाओं में है, जितनी शक्ति आप में है, वो मैंने कहीं और नहीं देखी। मगर आपके नेता सोचते हैं कि बदलाव नेता लाता है। वो सोचते हैं कि जनता की कोई जरूरत नहीं, सोचते हैं कि भैया जनता अपने गांव में रहे, सिर्फ 5 साल में एक बार हमें वोट दे दे, बाकी कोई जरूरत नहीं है जनता की। मगर प्रदेश ऐसे नहीं खड़ा होता। प्रदेश जब खड़ा होगा जब आपकी आवाज लखनऊ तक पहुंचेगी, जब आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। 2004 में आपने हमारी सरकार बनाई, कर्जा माफी, मनरेगा, बुंदेलखंड पैकेज, सच्चर कमीशन, आरक्षण, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये काम हमने किए। हमने ये नहीं कहा भैया रोजगार हम किसी एक जात को देने वाले हैं, या ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनेगी इस पे सिर्फ एक जात के लोग चलेंगे, या ये हाईवे जो कटेगी बनेगी इस पे सिर्फ एक धर्म के लोग चलेंगे। हमने कहा विकास होगा तो सबका होगा, खड़े होंगे तो हम सब एक साथ खड़े होंगे, महिलाएं खड़े होंगी, हर धर्म के लोग खड़े होंगे, हर युवा खड़ा होगा। आप हमारे वायदे नहीं सुनिए, मैं आपसे वायदे नहीं करूंगा, आप जाके हमारा काम देखिए। काम देखिए दिल्ली में क्या किया हमने, काम देखिए आंध्र में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया, हरियाणा में क्या किया, असम में क्या किया, मणिपुर में, मिजोरम में क्या किया, केरल में क्या किया। जाके देखिए, प्रदेश बदल दिया हमने। 10 साल लगते हैं हमें प्रदेश को बदलने में, 10 साल लगेंगे हमें इस प्रदेश को बदलने में। 22 साल इन्होंने आपके बर्बाद किए हैं। आपके ऊपर है, आपको और समय चाहिए, 22 साल ले लिए, 10-15 साल आपको और चाहिए तो जो जाओ एसपी या बीएसपी या बीजेपी को वोट दे दो। जिस दिन आपको प्रगति चाहिए, विकास चाहिए, जिस दिन आप उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हो, आप हमें समर्थन दो, आप हमें वोट दो, हम बदल डालेंगे। और बदलेंगे कैसे? बदलेंगे कैसे? वायदों से नहीं बदलेंगे। आपके घरों में आएंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, मजदूरों से, किसानों से बात करेंगे, आपका जो ज्ञान है उसको लखनऊ तक पहुंचाएंगे और इस प्रदेश को खड़ा कर देंगे। आप अपनी शक्ति पहचानो। 22 साल से आप सोचते हो कि भैया हम में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति मुलायम सिंह यादव जी में है, शक्ति मायावती जी में है, शक्ति चीफ मिनिस्टर में है। ये गलत है। शक्ति राहुल गांधी में नहीं है,
मुलायम सिंह यादव जी में नहीं है, मायावती जी में नहीं है, शक्ति आप में है। आपके हाथ बांध रखे हैं बस। मैं यहां आपके हाथ खोलने आया हूं और मेरे पास बहुत समय है। मैं गांव में जाऊंगा, किसानों के घर जाऊंगा, मजदूरों के हाथ पकड़ूंगा और यहां से हिलूंगा नहीं जब तक उत्तर प्रदेश नहीं खड़ा होगा। देखो भैया, मेरी 80 साल की उम्र नहीं है, 80 साल का नहीं हूं मैं, 40 साल का हूं। समय है मेरे पास, सपने भी हैं। मेरा सपना है कि एक दिन उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाए और तमिलनाडु के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग इधर देखें और कहें भैया मैं अपने बच्चे को कॉलेज भेजना चाहता हूं, मैं उसको भेज रहा हूं यूपी। कोई बीमार हो जाके, कोई बंबई में बीमार हो और कहे भैया मेरा बच्चा बीमार है, मैं उसको यूपी भेजना चाहता हूं इलाज के लिए। यह दिन आएगा, आप देखना, और इस दिन को आप लाओगे। चुनाव हुआ है कल, सुनो, चुनाव हुआ है कल, यहां देखो युवा भरे हुए हैं। सुनो भैया, युवा भरे हुए हैं यहां पे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी तूफान, सुनो भैया, डिस्टर्ब मत करो। ये भैया धूप है ना, तूफान आने वाला है यूपी में। कल वोट पड़े, इतिहास में पहली बार 40 साल बाद 65% वोट पड़ा है। उन डब्बों में ना तूफान है, कांग्रेस पार्टी का तूफान। और ये तूफान अब खुलेगा जाके चुनाव के बाद। युवाओं ने, महिलाओं ने कह दिया है हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए, हमें यूपी में तूफान चाहिए। 22 साल बर्बाद किए हैं इन लोगों ने, अब हम इनको हटाने वाले। तूफान आएगा, बदलाव आएगा, विकास आएगा। 5 साल में शुरुआत हो जाएगी, 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। याद रख लो ये बात। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।